स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस में जो हमने चैप्टर वाटर पढ़ा था, आज उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। एवापरेशन आपने पढ़ा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एवापरेशन। ट्रांसपायरेशन, द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज देयर वाटर इनटू एयर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। आपने ये पढ़ा है ट्रांसपायरेशन कैसे होती है। कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वेपर्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। Water cycle, the evaporation of water to air, formation of clouds by condensation and falling of rain on the earth constitute water cycle. Rainwater harvesting, collection of rainwater for use at a time when it is not available otherwise is rainwater harvesting. Clouds, the condensed water droplets join together to form clouds. ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड, इसको एवापरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर्स इनटू वाटर इज आल्सो कॉल्ड एज कंडेंसेशन। सी पार्ट, नो रेनफॉल फॉर ए ईयर, अगर एक साल बारिश नहीं होती आर मोर में लीड टू ड्राफ्ट इन दैट रीजन, उसमें खुश्की हो जाएगी। एक्सेसिव रेन में काज, आपको पता है जब बारिश ज़्यादा होती है तो क्या होता है, फ्लड्स आते हैं, फ्लड्स इसमें आएगा। द डैश डैश पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो आइस जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये 0 डिग्री है। फ्लड डैमेजेस सॉइल बाई कॉजिंग इट्स इरोजन, ये इसके आंसर। स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज़ ड्यू टू एवापरेशन और कंडेंसेशन। इसमें देखें, वाटर ड्रॉप्स अपेयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर, जब हम कभी इसको फूंक मारते हैं पानी ग्लास सरफेस को तो उसमें जो पानी के कतरे चढ़ जाते हैं, इट इज़ ड्यू टू कंडेंसेशन, इसका आंसर है। स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स वाइल दे आर आयरन्ड, जब भीगे हुए कपड़ों को हम इस्त्री करते हैं तो उस टाइम जो पानी एवापरेट होता है वहाँ से, इट इज़ ड्यू टू एवापरेशन, इसमें एवापरेशन है। सी पार्ट, फॉग अपेयरिंग ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग, सुबह जब आप सर्दी में फॉग देखते हो धुंध तो इट इज़ ड्यू टू कंडेंसेशन। ब्लैक बोर्ड राइज अप आफ्टर विपिंग इट, अगर आप ब्लैक बोर्ड को आप सुखा रहे हैं, कुछ टाइम के बाद सूख रहा है, भीगा हुआ था, तो उसको एवापरेशन प्रोसेस में आएगा। स्टीम राइजिंग फ्रॉम ए हॉट ग्रेडल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट, जब स्टीम राइजिंग ऑफ ए हॉट ग्रेडल, स्टीम बाहर निकलता है, व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट, तो इट इज़ ड्यू टू एवापरेशन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ऑनली ड्यूरिंग द मानसून, नहीं मानसून में ही तो थोड़ी होता है, वाटर वेपर्स में ऑलरेडी वाटर वेपर जो है एयर में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका ये आंसर ये है, ये गलत है। बी पार्ट, वाटर एवापरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशन रिवर्स एंड लेक्स बट नॉट फ्रॉम सॉइल, पानी जो है ये ज़मीन से भी एवापरेट होता है, तो ये भी गलत है। सी पार्ट, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवापरेशन, बिल्कुल ये ठीक है, ट्रू। द एवापरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट, नहीं, सनलाइट के बगैर भी एवापरेशन होती है। हम साए में अपने कपड़े छोड़ते हैं, क्या वहाँ पे पानी वो उनसे नहीं सूखता है, वो ड्राई अप नहीं होते हैं, तो ये भी गलत है। वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर्स ऑफ एयर वेयर इट इज़ कूलर, कहता है वाटर वेपर कंडेंसेस, पानी के जो भाप है वो कंडेंस हो जाते हैं, टू फॉर्म टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, छोटे छोटे पानी के कतरे बनाते हैं, इन द अपर लेयर ऑफ द एयर वेयर इट इज़ कूलर, बिल्कुल जहाँ पे ये जैसा हम ऊपर जाते हैं वहाँ पे सर्दी होती है तो वहाँ पे कूल होते हैं, ये भी ठीक है। सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली, अगर आप अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म को क्विकली जल्दी जल्दी सुखाना चाहते हो, वुड स्प्रेडिंग इट नियर ए अंगीठी और हीटर, इफ़ येस हाउ, आप इसको अंगीठी के सामने रखेंगे या हीटर के सामने। व्हेन वी स्प्रेड आवर स्कूल यूनिफॉर्म नियर अंगीठी और हीटर द एवापरेशन ऑफ वाटर बिकम्स फास्टर, इसमें एवापरेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगी ड्यू टू हीट ऑफ अंगीठी और हीटर, सो दैट यूनिफॉर्म राइज अप क्विकली, इसलिए जो वर्दी है यूनिफॉर्म है वो जल्दी सूख जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, टेक आउट ए कोल्ड बोतल ऑफ वाटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर से एक ठंडी की बोतल बाहर निकालते हो, एंड कीप इट ऑन ए टेबल, फिर इसको टेबल पे छोड़ो। आफ्टर सम टाइम यू नोटिस ए पुडल ऑफ वाटर अराउंड इट, इसके बाद आप देखते हैं बिल्कुल वो पानी के वो कतरे से उसकी बोतल पे छा जाते हैं, क्यों। व्हेन द कोल्ड बॉटल ऑफ वाटर इज़ केप्ट ऑन ए टेबल, जब एक ठंडी की बोतल हम टेबल पे रखते हैं, द सराउंडेड एयर बिकम्स कूल, उसके सराउंडिंग की जो एयर है वो ठंडी हो जाती है, एंड कंडेंसेस टू फॉर्म टिनी ड्रॉप, वो कंडेंस होके फिर टिनी ड्रॉपलेट्स बना देती है। क्वेश्चन नंबर 6, टू क्लीन देयर स्पेक्टिकल्स पीपल ऑफन ब्रीथ आउट ऑन ग्लासेस, आपने देखा होगा अपनी गॉगल्स या आईने को लोग साफ़ करते हैं, अपनी वो ब्रीथ आउट करते हैं ग्लास को साफ़ करने के लिए,
to make them wet. Explain why the glasses become wet. When we breathe out on the spectacles, water vapors come out from our breath. पानी के जो कतरे हैं वो हमारी ब्रीथ से बाहर निकलते हैं, एंड दे कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉप्स, वो चेंज हो जाते हैं पानी के कतरों में. व्हेन दे कम इन कंटैक्ट विद कूलर ग्लास सरफेस, क्योंकि जो शीशा होता है वो उस टाइम ठंडा होता है, तो इससे वहाँ पे पानी के कतरे चढ़ जाते हैं, फिर हम इसको साफ कर लेते हैं. हाउ आर क्लाउड्स फॉर्मेड, बादल कैसे बनते हैं. फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, एज वी गो हायर अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसा ही हम सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊंचे जाते हैं, इट गेट्स कूलर. एज वी गो हायर, वो ठंडी वहाँ पे ज़्यादा होती है. इट एट ग्रेटर हाइट्स द एयर बिकम सो कूल, हवा ठंडी हो जाती है. दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो पानी के कतरे होते हैं हवा में, कंडेंसेस टू फॉर्म स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, ये छोटे छोटे कतरों में तब्दील हो जाते हैं. दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर रिमेन फ्लोटिंग इन द एयर, ये हवा में फ्लोट करते रहते हैं. अपीयर एज क्लाउड्स, ये फिर बादल बन जाते हैं. व्हेन डज इट ड्राफ्ट ऑकर, खुशकी कब होती है. व्हेन इट डज नॉट रेन फॉर ए मेनी ईयर्स, अगर सालों साल बारिश नहीं होती है, देन इट ड्राफ्ट आकर फिर ये खुशकी हो जाती है. एक्सप्लेन एंड ड्रा ए नीट डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल की एक डायग्राम बना दीजिए और एक्सप्लेन कीजिए. ये वाटर साइकिल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी वाटर सरफेस है, समुंदर हैं या और भी वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ से एवापोरेट होके पानी ऊपर जाता है, ऊपर क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स फिर बाहरी होकर नीचे रेन आती है. वाटर फॉल्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, ड्यू, स्नो, ईटीसी. दिस वाटर फॉल्स इन पॉन्ड्स, ये पानी फिर पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स, ओशंस में आ जाता है. एंड सम वाटर सीप्स डाउन द अर्थ, और ये पानी फिर ज़मीन में चला जाता है. विद द हीट ऑफ द सन, सूरज की गर्मी से, द वाटर एवापरेट्स, पानी जो है भाप बन के उठता है. फ्राम द स्ट्रीम्स, इन नदियों से, पॉन्ड्स तालाबों से, ओशन समुद्रों से. एंड फिल्स द एटमॉस्फेयर विद वाटर वेपर, और एटमॉस्फेयर में ये वाटर वेपर्स छा जाते हैं. दीज वाटर वेपर्स ऑन कूलिंग, ये ठंडे होकर गेट कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड्स, और फिर ये बादल बनते हैं. दीज क्लाउड्स कम इन द स्काई एंड फॉल्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन्स, ये फिर बारिश बन के हमारे पास वापस आते हैं. दिस साइकिल गोज ऑन, ये साइकिल चलता रहता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ग्राउंड वाटर, रनिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये तो आपने पढ़ा है, फिर आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ. ग्राउंड वाटर क्या है. ग्राउंड वाटर इज द पार्ट ऑफ द रेन वाटर दैट सीप्स डाउन थ्रू द सॉइल अंटिल इट रीचेज रॉकी मटेरियल, ये वही बारिश का पानी है जो सीप होके ज़मीन में चला जाता है इस रॉकी मटेरियल से. वाटर इन द ग्राउंड इज स्टोर्ड इन द स्पेस, ये जो पानी है ये वहाँ पे जो जगह होती है उसमें जमा हो जाता है बिटवीन रॉक पार्टिकल्स. ग्राउंड वाटर मूव स्लोली अंडरग्राउंड, ये पानी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में चला जाता है. एंड में इवेंचुअली गो इनटू स्ट्रीम्स, लेक्स एंड ओशंस, फिर ये वापस कहाँ, समुद्रों में, दरियाओं में, ये झीलों में चला जाता है. रनिंग वाटर क्या है. स्नो इन द माउंटेन मेल्ट्स इनटू वाटर, बर्फ़ जो है ये पिघलती है फिर पानी बनती है. दिस वाटर एंड आल्सो रेन वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन, ये पहाड़ों से नीचे चला जाता है. इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. These rivers cover large distance in land and lake and take the top layer of the soil, ये अपने साथ मिट्टी भी ले जाता है. with it this flowing water is called running water, इसको हम running water कहते हैं. rain water harvesting RWH is a term of collecting, storing and later using precipitation from rock, crops, roofs and other surfaces. ये पानी जो है हम इसको जमा करते हैं बारिश से, तो फिर बाद में इस्तेमाल करते हैं. it is used for many पर्पज़ इंक्लूडिंग ड्रिंकिंग वाटर, हम पीने के इस्तेमाल में लाते हैं इसको. इरीगेशन, एग्रीकल्चर, एयर कंडीशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड फायर फाइटिंग. हार्वेस्टिंग रेन वाटर हैज़ मेनी एडवांटेजेस, की बहुत सारे फ़ायदे हैं. इट कन्वर्स वेल वाटर, ये हमारे कुएँ के पानी को कंजर्व करता है. इट इज़ लो इन साल्ट्स एंड गुड फॉर प्लांट्स, इसमें साल्ट्स कम हैं, पौधों के लिए अच्छा है. इट कैन रिड्यूस फ्लडिंग एंड सॉइल इरोजन, ये हमारी सॉइल इरोजन को और फ्लडिंग से हमें बचाता है. ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. इन विच स्ट्रक्चर दैट वास्ट क्वान्टिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, सबसे ज़्यादा पानी किस में है, सीज और ओशन में. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ वाटर इन सीज, आपको पता है कि सी वाटर जो है इट इज़ सलाइन इन नेचर. व्हेन वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम द सीज, लेक्स, रिवर्स, ईटीसी, व्हाट हैपन्स टू द सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट, तो जो भी इसमें डिजॉल्व सॉल्ट रिमेन बिहाइंड इन एवापोरेशन. इज एवापोरेशन ए फास्ट प्रोसेस, नो इट इज़ ए स्लो प्रोसेस. व्हाट इज़ ड्यू, ड्यू क्या है, ड्यू इज़ कंडेंसेड वाटर वेपर. व्हाट इज़ रेन, रेन falling of water droplets on earth after becoming heavy is rain. Besides rain, how water returns to the earth in the form of hail or snow, ये हमारे पास बर्फ़ या हेल की शक्ल में वापस आता है. evaporation, transpiration, condensation are process of which cycle, it is water cycle. What is groundwater, groundwater, rainwater seeps into the soil and gets collected on rock. This collected water is groundwater, it is pure. Thanks.